हेलो स्टूडेंट, आइए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। परपट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी कि सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे या सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इनकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है वो काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे कहते हैं? शैल लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये और दृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म जो है शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी
स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, शैल हमारे लिए उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबड़ी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।